ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एक नया दिन, नई सुबह और नई सोच। प्रक्रियाएं सारी वही होती हैं जो हर रोज़ हम करते हैं, क्योंकि हमारा डेली रूटीन है। पर सिर्फ समय बदल जाता है। जैसे आज संडे है तो आज सुबह 5 बजे मैं सो के उठी, वरना हर रोज़ मैं 3:30 बजे सुबह सो के उठती हूँ। और अब यहीं पे मैं सुबह उठने के बाद 15 मिनट ध्यान करती हूँ और सिर्फ 15 मिनट अपने बेडरूम में ही मैं एक्सरसाइज करती हूँ। समय कोई भी हो, चाहे मैं 3:30 बजे उठूँ या फिर छुट्टी वाले दिन 5 बजे उठूँ। छुट्टी वाले दिन और जिस दिन दिन की ड्यूटी होती है उस दिन मैं 5 बजे उठती हूँ। मैं फिर से क्लियर कर देती हूँ। और बाकी दिन मैं 3:30 बजे। और ये सारा एक्सरसाइज इसलिए क्योंकि थोड़ी सी मुझे सर्वाइकल की प्रॉब्लम रहती है, इसलिए डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया हुआ है। और ये पिछले बहुत सालों से मैं ये रूटीन फॉलो कर रही हूँ, जिसकी वजह से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है। उसके बाद मेरा जब मैं 5 बजे ये सारा कुछ करती हूँ तो 5:30 बजे मैं कमरे से बाहर निकलती हूँ। उसके बाद डेली रूटीन का जो काम होता है, सिर्फ टाइमिंग का फ़र्क हो गया, ठीक है ना, एक्सटेंड कर गया टाइम। ये सारी जितनी भी प्रक्रियाएं मैं कर रही हूँ, ये सब या तो 3:30 बजे से 4 बजे तक एक्सरसाइज वगैरह करके 4 बजे बेडरूम से निकलती हूँ। और जब मैं 5 बजे उठती हूँ तो 5:30 बजे बेडरूम से निकलती हूँ। सिर्फ अपने लिए आधा घंटा ही मैं दे पाती हूँ, क्योंकि अगर उससे ज़्यादा समय अपने लिए दे दिया तो सारे काम फिर गड़बड़ हो जाते हैं। अब इतनी देर में आपसे बातें करते हुए देखिए कितना सब कुछ मैंने कर लिया है ना। मोटर चला लिया, मछलियों को दाना दे दिया और हर जगह जा कर के देख लिया रात का सिचुएशन क्या था। ये देखिए अब इतना उजाला हो गया है। आज तो उजाला हो गया है यहाँ पे। अब ये 6 से ज़्यादा टाइम हो गया था, मेरे ख्याल से 6:30 के करीब अब बज गए थे। और मछलियों को फिर मैंने आके देखा कि जो दाना दिया था एक जगह इकट्ठा होके कैसे वो खा रही थी। अब जब 6:30 बज गया तो उजाला हो गया थोड़ा थोड़ा। मुझे इसके बाद बाकी के और काम करने थे, तो मैंने आके सबसे पहले अब चाय का पानी मैं रखती हूँ। इतना सब कुछ करने के बाद चाय का पानी रखती हूँ, और चाय के पानी में हर रोज़ मैं अलग अलग मसाले यूज़ करती हूँ। अब ये निकाल लिया, इसमें देखिए आज मैं चाय में क्या डाल रही हूँ 2 इलायची और एक छोटा सा टुकड़ा दालचीनी का। इसे यहीं पे कभी कभी तो रोज़ ताज़ा ही मैं कूट लेती हूँ, दरदरा करके पीसती नहीं हूँ। तो इस तरह से कूट करके और उसे मैं पानी में डाल दूँगी। कम से कम इस पानी में आधा घंटा का टाइम लग जाता है। उस आधे घंटे में फिर मेरे बाकी के काम होते हैं। अब ये सारे चादर और बेडशीट वगैरह करके ये पानी गर्म करके कोसा करके मैं लाती हूँ और इसे शिप शिप करके पीती हूँ, क्योंकि जितने भी चिकित्सक वैद्य होते हैं या हेल्थ कॉन्शियस लोग होते हैं, वो सारे लोगों से उनका कहना है कि पानी एक तो खड़ा होके नहीं पीना चाहिए और एकदम से गटक के पानी नहीं पीना चाहिए। और गर्म करके पानी अगर आप पीते हैं मॉर्निंग में तो उससे आपका पेट भी साफ़ रहता है, और शिप शिप करके वो पानी पीना चाहिए। पानी पीने के 10 मिनट के बाद मैं फ़्रेश होने के लिए जाती हूँ, और उसके बाद मैं ब्रश वगैरह करके ड्यूटी जाना होता है। जब मैं 3:30 बजे उठती हूँ तो ब्रश करने के बाद मैं फ़ौरन नहा लेती हूँ। इन सारे रूटीन में चाय स्किप होता है, क्योंकि मैं मॉर्निंग ड्यूटी में चाय पी के नहीं जाती हूँ और ना चाय ले के जाती हूँ। तो अब भी ब्रश वगैरह कर लिया। जब मैं ब्रश करके मैं फ़्रेश हो जाती हूँ तो मैं अपनी ये छोटी बेटी को आती हूँ तैयार करने के लिए। पिछले 12 सालों से तो ये मेरा रूटीन है कि मैं फ़्रेश होके फिर इसको आके उठाती हूँ और इसे तैयार करती हूँ अपने हाथों से। फिर इस तरह से काम चलता रहता है। सब कुछ आप सब देखते रहे, कभी यहाँ जाना कभी वहाँ जाना, फिर कपड़े लगाना। तो ये सुबह का टाइम, और इसी में मुझे बहुत सारी चीज़ें और भी करनी होती है। अपना ब्रेकफास्ट भी तैयार करना होता है, और पानी गर्म करके मम्मी को भी देना होता है, या कमल उठ जाते हैं जब चाय बना लेती हूँ। तो आप सब देखते रहिए, फॉलो करते रहिए कि क्या क्या कैसे हो रहा है। मेरे कानों में पानी गिरने की आवाज़ आई। क्या कारण है? मोटर चल रही है, उसको बंद कर दो।
अब इस तरह के बीच बीच में कुछ कुछ काम करते हुए रुकावट आती रहती है। अब जैसे ही मैं आई, कपड़े सूख गए थे, जो ड्राई हो गए थे मशीन में, उसे डालने के लिए तो देखा कि मोटर का पानी ओवरफ्लो हो रहा है, उसे चेंज किया। अब मैं सेकेंड लॉट डालने से पहले पुराने कपड़े डाल देती हूँ सूखने के लिए। अब जो फर्स्ट लॉट का कपड़ा धोया था उसे तो मैंने डाल दिया था, अब सेकेंड लॉट का कपड़ा मुझे डालना था, जिसके लिए मैं आई तो देखा कि ये पानी जो टैंक चलाया था मोटर, वो ओवरफ्लो हो रहा था। आवाज़ आ रही है ना आपको? अब जो ये कपड़े धुल गए ना, ये कपड़े मैंने 5:30 पौने 6 बजे के करीब में लगा दिया था। 55 मिनट का मेरे मशीन में सेट है, ऑटोमेटिक मशीन है, जिसमें कि आपको क्लीनिंग और वॉशिंग सब कुछ हो जाता है सब, और तैयार होके हल्का सा ड्राई हो जाता है। तो ये मैं बाहर सूखने के लिए डालती हूँ, फिर सेकेंड लॉट लगाती हूँ। तो आप ये सोचिए कि 2 घंटे के टाइम में इतना सारा काम साथ साथ अगर हम नहीं करते रहेंगे, तो हम अगर बैठ के इंतज़ार करेंगे तो 1 घंटा तो कपड़े धोने में ही निकल गया हमारा, कि नहीं? साथ ही आप सबको मालूम है कि संडे की चाय मैं बहुत रिलैक्स करके पीना चाहती हूँ, आराम से, और अपने गार्डन में बैठ के पीना चाहती हूँ। तो मैंने चाय बना ली है और कमल चले गए हैं अभी नीचे किसी काम से। शायद गाड़ी का गेट वेट खुला रह गया था तो फ़ोन आया है, वो आएंगे तो आके ज्वाइन कर लेंगे हम लोगों को। पर मैं अपना संडे की मॉर्निंग चाय लेके आ गई हूँ अपने गार्डन में, और आराम से यहाँ बैठ के चाय पीऊँगी। कितना खूबसूरत लग रहा है ना, बहुत ही सुंदर। और सुबह के वक्त तो मुझे छत पे आना आप लोग को मालूम है बहुत अच्छा लगता है। सूर्योदय भी हो रहे हैं, और अच्छे से दिखाती हूँ आपको सूर्योदय। ये देखिए सूर्योदय, कितना विहंगम दृश्य है ना, देख लीजिए। सरसरी तौर पे फ़ौरन मैं आपको कुछ फूल दिखाती हूँ जो अभी मेरे गार्डन में खिले हुए हैं, आप सबको बहुत बहुत अच्छा लगेगा। ये बोगनविला का प्लांट है, यहाँ पे 7-8 मैंने वैरायटी के अलग अलग कलर के रखे हुए हैं। और ये देखिए सुबह सुबह ये जो मेरा मस्टर्ड कलर का बोगनविला का प्लांट है, उसमें देख रहे हैं कितने खूबसूरती से ये फूल खिला हुआ है, देख रहे हैं? पूरा कहीं पत्ती नज़र नहीं आ रहा है, और इतने सुंदर फूल खिले हुए गुच्छों में सब। इस तरह से हर प्लांट में खिले हुए हैं, हर कलर का। एक ये मस्टर्ड दिखा दिया, एक ये कलर देखिए, ये अलग कलर है हमारा। ये सब अलग अलग कलर के, अलग अलग वैरायटी के प्लांट्स हैं, मतलब बोगनविला वाले जो हैं। और कुछ प्लांट्स में अभी फूल नहीं आए हैं। ये एक अलग कलर है। तो करीब 9 रंग के मेरे पास बोगनविला के प्लांट हैं, और सारे प्लांट्स बहुत अच्छे अच्छे अभी हो रहे हैं। ये पेंजी का फूल है, ये देखिए इसमें 3 कलर है, मैंने लगाए थे 3 प्लांट्स। अभी तो उस दिन पिछले दिनों में लेके आई हूँ, पिछले संडे की बात है, और देखिए आज फूल भी खिल गए। ये कलर है, ये येलो कलर है, येलो और कत्थई है, और इसी में ये तीसरा एक रंग है। ये देख रहे हैं इतना सुंदर, इतना फास्ट ग्रो करता है। और एक ये फूल है जो बहुत ही अच्छे से खिल रहा है, इसकी खूबसूरती फूल की देखिए। मुझे ऐसा लगता है कि मैं गार्डन में अपने आऊं और मैं कोई एक दिन का वीडियो बनाऊं, और किसी दिन के वीडियो में मेरा फूलों से, मेरे गार्डन से रिलेटेड आप सबसे बात ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा होता ही नहीं है। कहीं ना कहीं से घूम के मेरे ब्लॉग में आ ही जाता है मेरे गार्डन का दृश्य, क्योंकि ये भी हमारी ज़िंदगी का एक हिस्सा है। और भी मैं आपको फूल दिखाती हूँ। ये देखिए यहाँ एक्चुअली पानी नीचे भर के रखा हुआ है ठेकेदार ने, इसलिए कि चेक करना था कि कहीं पानी सीपेज जो नहीं आ रहा है ना। और ये देखिए ये लेंटाना का फूल है, ये देखिए कितने खूबसूरत मल्टी कलर में, ये एक कलर है, ये एक कलर है। तो अच्छा लगता है फूलों को लगाना, उन्हें देखना, और उनके साथ बातें करना, बतियाना।
टेंशन फ्री हो जाते हैं। और इस वाले मेरे चंपा के इस वाले प्लांट का ये पिछले मेरे पास करीब 4 साल से ये प्लांट है और पहली बार इसमें ये फूल खिला है। तो बधाई हो भाई चंपा जी, आपको बधाई हो, आपने जन्म दिया इतने खूबसूरत फूलों को। और मुझे भी बधाई हो कि मैं इतने दिनों से पेशेंसली आपको लेकर चल रही थी। और ये देखिए, एक ट्री में छोटे छोटे ऐसे ट्री हों, उसमें इस तरह के पॉट्स लगा के प्लांट्स लगाए जाएं तो देखने में बहुत ही खूबसूरत लगता है। 7:41 हो गए हैं और चाय मेरी पूरी हो गई। जो गार्डन में छोटा मोटा काम था वो सब भी हो गया। बहुत ही आराम से रिलैक्स करके मैंने चाय पी। कमल जी अभी तक आए नहीं थे और अब मैं नीचे जा रही हूँ बाकी का काम करने। मैं सोच रही हूँ कि आज थोड़ा जल्दी शावर ले लूँगी और बाकी के काम करने में मुझे आसानी और आराम मिल जाएगा। तो चलिए नीचे चलते हैं अब। और साथियों, मैं शावर ले करके आ गई हूँ और आज मैंने हेयर वॉश नहीं किया। इसलिए नहीं किया क्योंकि मुझे थोड़ी देर में निकलना है, कहीं जाना है और इसकी वजह से मैंने कहा कि वो बाल मेरे सूख नहीं पाएंगे तो फिर मुश्किल होगी। और जहाँ जाना है वहाँ मुझे मेट्रो से जाना है। समय मैं आपको दिखा देती हूँ, ये आप देख सकते हैं 8:15 बज गए हैं, 8:13 हो गए हैं। और मैंने सुबह 5 बजे से 8 बजे का जो रूटीन है वो टोटल आप सबसे शेयर कर लिया है। आप सबको आज का वीडियो कैसा लगा ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइएगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कीजिए। कल सुबह आपसे मिलते हैं वहीं जहाँ कोई आता जाता नहीं। गुड डे, बाय बाय। सारा दिन पड़ा हुआ है, बहुत सारा और काम करना है, पर आज बस आपसे मैंने वादा किया था कि मैं सुबह 5 बजे से लेके 8 बजे तक का रूटीन आपसे शेयर करूंगी, तो वो मैंने आप सबसे कर लिया है। अच्छा लगा है ना? लाइक कर दीजिए। बाय बाय, गुड डे। अच्छे से दिन गुजारिएगा, छुट्टी वाला दिन है।